हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकताएं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकताएं पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं कुछ। इससे पहले जो वीडियो पढ़े थे, है ना, इससे पहले मैं एक वीडियो पढ़ाया था जो परमाणु रासायनिक समीकरण का सूत्र जो बनता है, रासायनिक सूत्र वो कैसे लिखते हैं। रासायनिक यौगिक होता है, उसका सूत्र जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, इसका सूत्र कैसे लिखते हैं। तो मैं 10 बताने के बाद 10 होमवर्क भी दिया था। तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दिया, लेकिन किन्हीं का एक गलत, किन्हीं का 2 गलत ऐसा था। लेकिन जिनका सब ऑल टू ऑल यानी कि 10 का 10 सही था, उनका पहले नाम यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास आंसर आया है कृष्णकांत त्रिपाठी, बहुत अच्छा आंसर दिया है। लास्ट में इन्होंने जो 6 नंबर में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CAN लिख दिया है, N। कमेंट में इसी का सही था, बाकी सबका कहीं ना कहीं गलत था। तो खैर ये तो सही है ना। नेक्स्ट में मैं बोला था कि 5 का नाम मैं लूँगा, स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाऊंगा। पहला हो गया। दूसरा आपका है कृपा कुमारी, बहुत अच्छी बनाई है, और ये जो टेलीग्राम पर मैसेज किए हैं मेरे पास, देख लिया, मैं इसको सोल्व करके बताता भी हूँ। दूसरा है आकृति सिल्की, है ना, और इन्होंने बहुत अच्छा बनाई है, 10 के 10 पूरा सही बनाई है। और नेक्स्ट है सूरज पाठक, इन्होंने भी बहुत अच्छा बनाया है, और 10 के 10 इसका भी सही है। और नेक्स्ट यहाँ पे है नादरा परवीन, ये भी बहुत अच्छी बनाई है, यहाँ पे 10 के 10 सही आया है। तो जिनका गलत हुआ वो आप देख लीजिए, इसको मैं बड़ा करके दिखाया हूँ। ठीक है, जिनका गलत हुआ है यहाँ पे देखिए, जो एक का जो दिखा रहा हूँ बड़ा सा फिगर, वो सुधार लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, बिकॉज मैं पिछले वाला फिर डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बनाएंगे, है ना। फिलहाल मुझे आपको अभी क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पढ़ेंगे एवं संयोजकताएं पढ़ेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालने के लिए आ जाएगा तो संयोजकता आराम से निकाल लीजिएगा। और जब संयोजकता निकालिएगा तो जितना मुश्किल हुआ था रासायनिक सूत्र लिखने में, उतना मुश्किल नहीं होगा, आसान से बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है कि सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। सोडियम ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए मेरे मुंह से भी सोडियम निकल रहा है। और भी आता है कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पूरी वीडियो देखना अगर सीखना है तो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताएंगे और फिर संरचना भी, संयोजकताएं बताएंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें परमाणु संरचना बताएंगे और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताएंगे। एक ही वीडियो में तो इतना कवर कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानिए, कोई भी तत्व होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ घूमते रहता है। ठीक है, कोई भी तत्व है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी तत्व है इस तरह से। ठीक है, कोई भी तत्व होगा, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते रहता है। दिख रहा आपको? और भी आगे बना सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी कोई भी तत्व हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, सभी के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, चक्कर काटते रहता है। अब ये बात डिपेंड करता है कि किस तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है भाई, है ना। कोई किसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, 4 है, 5 है। तो सबसे पहले एक बात याद रखो, जिस तत्व का परमाणु संख्या, पिछले बार वीडियो जो बताया था उसमें मैं बोला था परमाणु संख्या याद कर लो, कम से कम 20 तक मुंह पे होना चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, सोना हो गया, सिल्वर हो गया, लोहा हो गया, है ना, ये भी आपके पास याद होना चाहिए। अब आपको ये समझना पड़ेगा कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो आपको अगर परमाणु संख्या याद है, जैसे कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 1 है। तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। ठीक है, तो याद हो जाएगा, जितना परमाणु संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। जैसे कि अगर मैं लेता हूं सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है जी, 11 होता है ना। सोडियम की परमाणु संख्या
11 होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना है? 11 है। समझ गए? तो इसको याद रखिएगा, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इस डायग्राम को समझिए, इस डायग्राम को समझिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बहुत तेजी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो मैं इसको बनाता हूँ। तो कोई भी जो तत्व होता है उसके चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, और जो चक्कर काटते रहता है वो कक्ष के रूप में चक्कर काटता है। जैसे कि आप इस तरह का डायग्राम देखोगे ब्रह्मांड का, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी, मंगल, बुध, शनि, शुक्र सब घूम रहा है ना, सब घूम रहा। तो इस तरह से इसमें भी इसी तरह से बना होता है। इसको समझाने के इस तरह बनाया गया। तो मैं जो है इसमें जो वैज्ञानिकों ने जो बताया है कि जो कक्ष होता है उनका नाम दे दिया है। पहला जो कक्ष है, ये तो आपका यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, ये जो पहला है के, ये जो कक्ष है ये तो आपका पूरा क्या है? कोई तत्व है अंदर। और पहला कक्ष का नाम के, दूसरा का L M N, ये क्या है? कक्ष का नाम है। याद हो गया? ये हर कक्ष का नाम है। अब ये समझो कि जैसे घर है, एक बड़ा सा घर बना हुआ है, उसके अंदर फिर एक घर बना हुआ है, उसके अंदर फिर एक कमरा बना हुआ है, उसके अंदर फिर एक कमरा बना हुआ है, और फिर उसके अंदर कमरा है। यानी कि इतना सेपरेट से ये जो है तत्व रहता है, यानी कितना सारा बॉडीगार्ड रहता है इसका, ये समझो, है ना। मतलब उस डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। अब जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा उतना इसका कक्ष बनेगा, उतना इसका सेल बनेगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना इसका सेल बनेगा, उतना इसका कक्ष रहेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जाहिर सी बात है, जिसके पास ज़्यादा धन दौलत रहेगा वो ज़्यादा अपने पास बॉडीगार्ड रखेगा, है ना। लेकिन जो गरीब बेचारा तो चलेगा, एक दो ठो में भी चलेगा, है ना। फिलहाल अपने पास कुछ नहीं है, है ना। तो यहाँ देखो इस तरह से ये रहता है। अब ये समझो कि हर जो भी कक्ष है KLMN, इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं कक्ष। और इसको सेल का क्या नाम है? के नाम है, LMN, ये सेल का नाम है, कक्ष का। उसके बाद देखो हर सेल में एक सब सेल होता है। क्या होता है? हर सेल में एक सब सेल होता है जिसको बोलते हैं उपकक्ष। इसका मतलब ये समझो कि हर सेल में, इस सेल में एक कक्ष बना हुआ है, इस सेल में एक सब सेल बना हुआ है। जैसे एक कमरा है, कमरे के अंदर में भी और कमरा है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला सेल है, पहला कक्ष जो है, इसमें कौन सा सब सेल है? इसमें है एस नाम का सब सेल है। कौन सा सब सेल है? एस नाम का, ठीक है। और दूसरा जो सेल है एल नाम का जो है, उसमें भी एक सब सेल है। अच्छा, उसमें सब सेल है पी नाम का। क्या नाम का है? पी नाम का। अब जब पी नाम का सब सेल है तो पी के अंदर एस भी तो आता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, अगर कोई आदमी यहाँ पे हो, उसको बोला जाए तुम्हारे पास कितना सब सेल है, तो बोलेगा सिर्फ पी बोलेगा, या तो एस का भी बोलेगा, क्योंकि इसके अंदर में पूरा आ रहा है एस वाला, तो एस भी आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? अब किसी के पास कोई एम कक्ष है, इसमें क्या आएगा? इसमें डी नाम का कक्ष है, सब सेल है, डी नाम का सब सेल है। अब डी है तो पी का भी गिनती करेगा और एस वाला भी गिनती करेगा, क्योंकि इसके अंदर में एस भी आ रहा है, इसके अंदर पी भी आ रहा, ठीक है ना। इसके अंदर पी एस दोनों आ रहा। अब हमारा एन है तो इसके अंदर क्या रहेगा? एस तो रहेगा, पी रहेगा, डी रहेगा और एफ, ये रहेगा सब सेल। याद रहेगा ना। तो इसका नाम मैं देता हूँ। ये क्या है? पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, ये तीसरा कक्ष है, ये चौथा कक्ष है। KLMN, याद रहेगा? KLM, ये तो कंटिन्यू है, KLMN। और इसका नाम याद रखना SPDF। क्या नाम रखेंगे? SPDF। अच्छा, ये जो S है ये कितना कक्ष में है? पहला कक्ष में है। अंदर वालों को पहला गिनेंगे, बाहर वालों को पहला नहीं गिनेंगे। ये जो है ये कितना कक्ष में है? ये दूसरा कक्ष में है, तो 2S और 2P यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो 3S है ये तीसरा कक्ष है। तीसरा कक्ष में जब है तो तीसरा सेल भी होगा, तो 3S 3P 3D, ठीक है। और ये चौथा कक्ष है, इसमें 4S 4P 4D 4F, समझ रहे ना। ये आपका इसमें मौजूद होता है। उसके बाद और थोड़ा सा इसमें बताता हूँ और क्लियर करता हूँ। अब जो कक्ष नंबर पहला है, पहला कक्ष है, इसमें आपको लग रहा होगा कि पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। जैसे चक्कर काट रहा होगा किसी भी तत्व के चारों ओर, चक्कर काट रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है उसमें?
पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको आप याद कर लो। जो एस सबसेल है इसी पे डिपेंड करता है, जो सबसेल है ना इसी पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो जो एस होता है ना, जो पहला सबसेल एस होता है उस पर जो है अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, पहला से कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और दूसरा में तो एस पे तो बता दिया, सब एस पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जो एस सबसेल है एस सबसेल पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जो पी सबसेल है इस पे रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन। और जो डी सबसेल है इस पे रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन। और जो एफ है इस पे रहेगा 14 इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें समझ में आ रहा, सीरीज क्या दिख रहा, 2 और 4 बढ़ गया 6, 6 4 बढ़ गया 10, 10 4 14, 2 के 2 शुरू में 2 लिखेंगे और 4 बढ़ाएंगे तो 4 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 4 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 4 बढ़ाएंगे तो 14 हो जाएगा। तो 2 6 10 14 ये सब सेल पर परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक सब सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि आप ऐसे याद रखना, जो एस नाम का जो सबसेल है एस, उस पर जो है इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना होगा, 2 होगा। और जो P होगा उस पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना होगा, 6 होगा। और जो D होगा उस पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या 10 होगा। और जो F होगा उस पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या 14 होगा। इसको मैं सिर्फ अभी ये डायग्राम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बना के बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, P 6 हो गया, यहाँ पे तो 6 हो गया, और D चूंकि D यहाँ पे तो 10 तो रहेगा, है ना। ये समझ में आ रहा, तो ये आपको यहाँ पे पहले समझना चाहिए। अब पहले इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मिटाने के बाद फिर आपको मैं बताता हूँ। तो ये तो डायग्राम समझ गए कैसे था, कोई भी तत्व बना होता है कैसे होता है, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अब इसका नाम याद कर लो, क्या था, एस पी डी एफ, ये था ना। तो पहला जो एस था, एस पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना बताया था, 2, और पी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, और डी पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या 10, एफ पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या 14। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड रहेगा, उसके बाद मैं शॉर्ट बताऊंगा, फिर लॉन्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शॉर्ट से तुरंत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लोगे। लेकिन पहले जो बेसिक है वो तो जानना चाहिए ना। मैं तो आपको बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे बनाएंगे इसको। लेकिन जो लॉन्ग है, अगर आपसे पूछ लिया इसका बेसिक ट्रिक क्या है, तो फिर कैसे बता पाएंगे, रियलिटी क्या है इसका। तो ये तो समझ गए कि ये जो कक्ष होता है कक्ष में घूमते रहता है, और इस कक्ष के जो के एलिमेंट कक्ष है उसमें ये सब मौजूद होता है। के में होता है एस, है ना, और ये सिर्फ के में होता है, और ये दोनों एल में होता है, और ये तीनों एम में होता है, और ये चारों किस में होता है, के एलिमेंट एन होता है। समझ रहे हैं, यानी कि के में पहला एस होता है, और एल में एस पी दोनों होता है, एम में एस पी डी भी होता है, और एन में एस पी डी एफ। ये याद रहेगा। चलो अब यहां समझो, के एल एम एन, फिलहाल मैं 4 ही लेता हूं क्योंकि 4 ही का अभी तक खोज हुआ है, आगे खोजने हुआ है। तो पहला हम इसको, ये क्या है आपका, पहला है, ये दूसरा कक्ष है, ये तीसरा कक्ष है, ये चौथा कक्ष है। समझ रहे, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं। ये तो समझ रहे, ये क्या है, ये जो मैं बनाया था, देखो टेढ़ा बन रहा है ना, ठीक। ये कोई परमाणु है, कोई तत्व है, के एल एम एन, ये तो है। पहला कक्ष में के, ये पहला है ये वाला, दूसरा कक्ष में एल, तीसरा कक्ष में एम, चौथा कक्ष में एन हो गया। ठीक है, अब मैं बताया था पहला कक्ष में कौन सा सबसेल होगा, तो पहला कक्ष में 1s नाम का सबसेल होता है। कौन नाम का, 1s, यानी कि पहला, देखो इसमें जो है सिर्फ s नाम का सबसेल होता है, याद है ना, इसमें सिर्फ s नाम का सबसेल होता है। ठीक है, और जो दूसरा कक्ष l है, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा जो l है इसमें क्या रहेगा, तो पहले तो s तो रहेगा, और p भी रहेगा, है ना, यानी कि दूसरा है तो 2s लिखते हैं, 2s। 2s से क्या पता चल रहा कि सबसेल जो है ये दूसरा कक्ष वाला है। ठीक है, और 2p भी लिखते हैं, 2p हो गया। अब तीसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष में क्या रहेगा, s भी रहेगा, p भी रहेगा, और d भी रहेगा। तो 3s लिखते हैं, 3s से पता चल रहा कि तीसरा कक्ष वाला सबसेल है। ठीक है ना, 3p से पता चला तीसरा कक्ष वाला सबसेल है, p वाला, और 3d लिखते हैं,
3D वो वाला नहीं जो समझ रहे आप, 3D इसका नाम दिया गया है, ठीक है। और चौथा देखो, चौथा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4S 4P 4D 4F। इस तरह से आगे भी बढ़ सकते हैं, 5S 5P 5D 5F 5O। अगर N के बाद O लिखेंगे तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इतने बताता हूँ, ज़्यादा झोल झाड़ करने की जरूरत नहीं, इतने करो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये समझो, अब ये बताओ आप लोग कि पहला जो सबसेल है S है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2। देखो यहाँ पे बताया था 2 होता है ना, अब सब में हम 2 2 बैठा देते हैं, 2 2 2, दिख रहा। दूसरा जो है आपका P है, P पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 6, तो 6 बैठाते हैं, 6 6 6। और D पे कितना होता है, 10, तो 10 बैठाते हैं। और F पे कितना होता है, 14, तो 14 यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम एक बनाते हैं, इसको हम ऐसे घेर लेते हैं, पहले थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। हो गया, समझ गए ना, इसको मिटा देते हैं। अब ये समझो, ये जो डायग्राम बन गया, इसको कैसे करेंगे, ये जो है ना जब भी चलेगा तो ऐसे चलेगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे चलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये कुछ नहीं खाली है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस तरह से आएगा। जो मतलब इधर अगर बढ़ते रहेगा तो ये भी आपका होगा, बढ़ते रहेगा, ऐसे बढ़ते रहेगा। अगर यहाँ पे हम 4N है ना, हम और आगे बढ़ा सकते हैं, 5O लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको डायग्राम के लिए चाहे तो बना सकते हैं 5O। तो 5O लिखेंगे तो क्या होगा, 5S स्क्वायर 5P6 5D6 और D10 है ना, और 5F14 5O, 4 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 18। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको हम ऐसे घेर के लिख सकते हो, क्योंकि ये जो लाइनिंग जाएगा इस तरह जाएगा। अब इसको याद रखना, ये जो जा रहा ना, ये जा रहा जो लाइनिंग, ये किधर से जा रहा, ये ऊपर से बढ़ रहा, ऊपर से बढ़ते आ रहा, ऊपर से नीचे बढ़ते आ रहा। नीचे से ऊपर नहीं जाना है, इधर से नहीं जाना है, ऊपर से आना है। और फिर देखो ये जो आएंगे यहाँ आ जाएंगे, ये खत्म होगा फिर यहाँ आ जाएगा, ये खत्म होगा फिर यहाँ आ जाएगा, और ये जो खत्म होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे खत्म होता है, तो ये फिर जाके यहाँ पे, समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ जो खत्म होगा फिर आपको यहाँ शुरू करेंगे, और जब यहाँ खत्म होगा फिर यहाँ शुरू करेंगे इधर, और फिर यहाँ से खत्म होगा तो फिर यहाँ शुरू करेंगे, और ये जब खत्म होगा तो फिर इधर से शुरू करेंगे। ऐसा में कैसे करना है, तो ये डायग्राम समझ लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, डायग्राम सिर्फ समझो कैसे करना है। फिर मैं तो ट्रिक तो बताऊंगा ही, 100 ट्रिक तो सबके लिए ज़रूरी है, सब मुंतजिर है कि 100 ट्रिक बता दो सर, इतना झोलझाल। लेकिन बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, जब तक बेसिक नहीं जानोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे आया। अगर आप ट्रिक भूल जाते हो तो इसी से आप पता कर लोगे। ट्रिक अगर भूलते हो, क्योंकि ट्रिक जो डिपेंड करता है इसी पे, ट्रिक जो बनता है कोई अलग से ट्रिक नहीं आता है, इसी से छट करके कुछ ऐसा मेथड बन जाता है जो ट्रिक के रूप में हो जाता है। तो बेसिक रूप जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अब पता चल रहा कि पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है ना। दूसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2s है और p भी है। तीसरा कक्ष में s p d भी है। चौथा में s p d f चारों है, ठीक है। अब देखो हम बनाते हैं, यहाँ पे दिख रहा, सबसे पहले निकालते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। अब इसको अरेंज करते हैं कक्ष में अरेंज करते हैं। तो पहले तो कौन सा कक्ष आएगा, ये आएगा 1s का स्क्वायर, यानी कि पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। इसके बाद फिर किधर आएगा, ये आएगा, है ना। इसके बाद फिर ये आएगा, यानी कि दूसरा कक्ष का स्क्वायर। इसके बाद फिर कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, तो इधर से आएंगे 2p6।
और ये जो ऊपर जो देख रहे हो, ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11 है, तो हमको 11 तक ही जाना पड़ेगा, 11 से बाहर नहीं जाना है, 11 के अंदर आना है। तो देखो 2 2 4 और 6 4 10 हो गया। अब 10 हो गया है तो क्या ये लिखना मुनासिब होगा, 2s, s तो लिखेंगे, इसके बाद यही आएगा 3s है ना, 3s तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 है, यानी कि अधिक से अधिक 2, लेकिन हमको 2 नहीं, क्या डालना है, सिर्फ 1 डालना है। ये बोल रहा अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पहला कक्ष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में जो p वाला होता है उसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 6 से कम भी लिख सकते हैं हम, आए ना समझ में, 6 से कम भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 7 8 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे d पर 10 होता है, 10 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 10 d पर पावर 5 4 3 ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन d पर पावर 6 नहीं लिखें, क्योंकि 6 के लिए तो यहाँ पे मौजूद है ना, और तो 7 8 भी लिख सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 2 2 2 2 4 6 4 10 10 1 11, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। क्या निकला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला। अब पहले ये समझ लो, इस तरह से पहले 2-3 में पहले बना के बताता हूँ, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और इसी से आप निकालोगे शॉर्ट ट्रिक खुद से। दूसरा मैं बताता हूँ क्लोरीन का, लो बहुत क्लोरीन आता है ना। अब इस संयोजकता भी पता चल जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक में, क्योंकि यहाँ पे लंबा दिख रहा है ना, जैसे शॉर्ट ट्रिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे आपको संयोजकता भी पता चल जाएगा। देखो तो यहाँ पे क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है, 17। अच्छा इसको चाहो तो अरेंज कर लो, कैसे अरेंज करो, यहाँ पे जो पहला S है, पहला जो कक्ष में कितना प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। दूसरा कक्ष है 2 2 का मतलब, दूसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 2 और 6 8 हो गया, और तीसरा कक्ष में सिर्फ 1 हो गया। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला, समझे। अब जब क्लोरीन के बारे में समझो तो पता चलेगा। क्लोरीन में 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 11 लिखने के लिए हमको पहले तो 1s लिखना पड़ेगा। देखो लिखते हैं पहले 1s का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 2s का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे 10 से जाएंगे 2p का 6, फिर नीचे आएंगे 3s का स्क्वायर, हमको देखना है 17 लाना है, तो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 हो गया। और फिर यहाँ जाएंगे 3p6 से, 3p6 कितना हो गया, देखो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 कितना हो गया, 18 हो गया, ज़्यादा हो गया ना, 12 6 कितना हो गया, 18 हो गया। तब इसको 6 नहीं क्या करेंगे, यहाँ पे 5 करेंगे, समझे। यानी कि 6 जो है पी का जो पावर है 6, वो अधिक से अधिक 6 पावर है, लेकिन कम से कम हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो पहला तो कक्ष हो गया। अब यहाँ देखो ये पहला कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2 है। दूसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2 और 2 और 6 8 हो गया, है ना। तीसरा कक्ष में देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, ये तो तीसरा 3 के मतलब तीसरा कक्ष है, तो 2 और 7 कितना हो गया, 2 और 5 7 हो गया। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। क्या निकला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला। अब आपको मैं एक और बताता हूँ, इजी वाला बताता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम का निकालो, देखो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। अब इसको बनाएंगे, पहले कैसे बनाएंगे, 1s का स्क्वायर 2s का स्क्वायर इधर आएंगे, फिर क्या 2p का 6, तो पहला कक्ष चलेंगे, फिर दूसरा कक्ष चलेंगे, फिर तीसरा कक्ष चलेंगे। तो पहला कक्ष में हो गया, दूसरा कक्ष हो गया खत्म, तीसरा कक्ष कहाँ शुरू होता है, SPDF, तो पहले S वाला लेंगे। तो यहाँ से देखो यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ बाकी आ गया ना, तो 3s का स्क्वायर कितना 13 लाना है ना, 2 2 4 6 10 10 2 12 हो गया। अब 3p का स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, 3p पावर कितना है, 6 है, लेकिन 6 लिख देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लाना कितना 13 है, तो 2 2 4 6 4 10 10 2 12, और यहाँ पे लिखते हैं पावर 1 ही, तो हो जाएगा 13, ठीक है ना, 1 पावर लिखते 13 हो जाता है। अब देखो ये देखो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बोलिएगा 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा कक्ष में कितना है, 2 1 3, चलिए देखो तीसरा कक्ष यही तो है,
ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 3, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो जब आपको निकालने के लिए बोलेगा, इसका मतलब आपको ये याद रखना पड़ेगा, डायग्राम अगर याद है तो तुरंत इस तरह से इधर से कर लीजिएगा। और नहीं तो माइंड में ये रखो, पहला सबसे लिखेंगे पहला कक्ष का, फिर दूसरा कक्ष का SPD से एस से शुरू करना है। पहले एस से शुरू करेंगे तो लिख देंगे, फिर दूसरा शुरू करेंगे SP, तो एस में जितना पावर है अधिक से अधिक वो लिख देंगे, 6 पर पावर अधिक से अधिक वो लिख देंगे। अब आपको देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक संख्या बाहर नहीं होना चाहिए, उसी के अंदर रहना चाहिए। अगर कमेगा तो हम कमा देंगे। जैसे ये देखो, पहला लिखे, दूसरा लिखे, तीसरा लिखें। अब तीसरा लिखे तो P पर पावर 6 होता है अधिक से अधिक, लिखे हम कितना लिखे, 5 लिखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 17 ही लाना हमको है, समझ रहे ना, 17 ही लाना है, इसलिए हम क्या लिखे वहाँ पे 5 लिख दिए। अब ये समझ गए होंगे आप कि कैसे बनाते हैं। अब किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आराम से निकाल सकते हो। अब आइए हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। यहाँ देखो, इस डायग्राम में देखिए, आपको डायग्राम में देखिए पता चलेगा, जो पहला कक्ष है इसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, बताइए आप लोग। पहला कक्ष में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2 है, तो 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा कक्ष जो L है, इसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 2 और 6 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक से अधिक है। यानी कि दूसरा कक्ष में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही आ सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तीसरा कक्ष है, उसमें देखो 2 और 6 2 8, 8 10 18, समझ रहे ना। तीसरा कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी कि 18 से ज़्यादा नहीं आ सकता तीसरा में, 18 से कम आ जाए लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। चौथा देखो, 2 कितना हो गया, 2 6 2 8, 8 10 18, 18 14 कितना होता है, 18 14 होता है 32, कितना आता है, 32 आता है। तो बस 2 8 18 32, बस यही याद रखो, फिर ये सब पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और याद आपको मतलब ये ट्रिक के रूप में है, आप चाहे तो याद रख सकते हो, चाहे तो नहीं भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको बेसिक में बताया था ये, और इसके आधार पर ये मैं अरेंज किया था, ठीक है। तो कहीं कहीं पे अगर इस रूप में दे तो आप आराम से बना सकते हो। अब मैं इसको मिटाता हूँ, अब देखो बताता हूँ आराम से। अब आपको एक बात तो पता चल गया कि जो K होता है और जो L M N, तो जो पहला कक्ष होता है इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरा कक्ष जो L है, इसमें अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 से ज़्यादा नहीं आएगा। और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा 18 आएगा, 18 ज़्यादा नहीं आएगा। और चौथा में 32 है, यानी कि 2 8 18 32। अब आपको ये तो याद रहेगा, 2 8 18 32, मेरे साथ बोलो 3 बार, 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32, याद हो गया। अब देखो, अब फिर मैं अब स्टार्ट करता हूँ। जैसे यूँ ही सोडियम ही लिख लो, और मैं आपको बताऊंगा। सोडियम ले लो, सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, 11 है। अब 11 लिख लिए, अब इसी में से हमको 11 अरेंज करना है। ये जो 2 8 18 32, इसी से आप पूरा बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वो तो पहले लॉन्ग मेथड था, समझ गए कि कैसे बनाना है, लेकिन इसको भी समझ लो, एग्जाम में इसी को फॉलो करना, ठीक है। और अगर भूल जाओ कि 2 8 18 18 क्या होगा, तो फिर इसको अरेंज करना जैसे मैं बताया था। अब देखो, पहला कक्ष में तो 2 रखेंगे, और फिर दूसरा कक्ष में कितना रखेंगे, 8। हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11 लाना है। तो देखो 2 8 तो हो गया है, 10 तो हो गया है, अब क्या बचा, 1 बचा, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इजी बना कि नहीं बना। तीसरा देखो, और आपको बताता हूँ इजी वाला। जैसे क्लोरीन ही ले लो, क्लोरीन ही ले लो। आप बोलेंगे सर क्लोरीन ही सोडियम क्यों बता रहा है, अभी आपको और बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है, 17 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 17 है। अब इसको अरेंज करो, पहले तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या लिखेंगे, 8। जैसे ही 2 लिखें इसका कहानी खत्म, पहला वाला कहानी खत्म। अब जैसे ही 8 लिखें दूसरा कक्ष का कहानी खत्म। अब तीसरा कक्ष में आ गए हैं, अब लाना कितना है, 17। तो 2 8 10 तो हो गया है ना, 10 हो गया। अब कितना बचा, अब बचा यहाँ पे 7, तो लिख लेंगे 7। यही आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और आप ले लो, और लेते हैं एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना है, 13 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 13 हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे अरेंज करेंगे, 2 8, तो 2 8 10 हो गया, और बचा कितना, 3।
तो 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। और भारी वाला आपको दिखाता हूँ, कैल्शियम ले लो। कैल्शियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम ले लिए तो 20, अब इसको अरेंज करेंगे तो पहले तो 2 होगा, ठीक है, फिर 8 होगा, कितना हो गया? 2 8 10 हो गया। अब लाना कितना है? 20 है। हम 18 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि अगर 18 लिख देंगे तो कहाँ 20 से ज़्यादा हो जाता है, तो 18 से कम लिखना है। यानी कि देखो ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष का है। अब तीसरा कक्ष में 18 बोल रहा, अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन कम से कम कुछ भी आ सकता है। तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10। कितना हो गया? 2 8 10 हुआ कि नहीं हुआ? कैल्शियम में 2 8 अब 10। अब लेकिन जब यहाँ पे 10 लिखते हैं तो ये सेट नहीं करता है। जब 10 लिखते हैं तो सेट नहीं करता है। हमको जब भी लिखना होगा ना 2 8, अगर इस सेल में 18 है और 18 से हमको कम लिखना है और उसके अंदर अगर 8 आ रहा है या उसके अंदर अगर 2 आ रहा है, तब पहले उसको देंगे, पहले प्रायोरिटी, पहले प्राथमिकता उसको देंगे। तो जैसे 2 लिखे, 8 लिखे, अब बच गया हमारा 10। तो 10 में अगर सिर्फ 10 लिखते हैं तो वो सेट नहीं करता है। तो 10 के पहले 8 भी तो आता है ना, तब पहले हम लिख लेंगे 8। समझे? अब कितना बचा? अब बचा 2, तो अब यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या 32 है, ठीक है, या 32 से ज़्यादा है, तो अगर हम लिख रहे हैं 2 8 18 भी लिख लिए और अब बहुत सारा डिजिट बाकी है लिखने के लिए, लेकिन उसके अंदर अगर 18 आता है तो 18 भी लिखेंगे। उसके अंदर भी बहुत सारा डिजिट बाकी है, अगर 8 आता है तो 8 भी लिख लेंगे, और फिर उसके बाद अगर 2 आता है तो 2 लिखेंगे, नहीं तो फिर 3 आता है तो 3 भी लिखेंगे। आराम से इसको लिख सकते हैं। अब देखो और बताते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारा है, जैसे कि नियॉन का देखो। नियॉन क्या है? एक आखिरी गैस है। नियॉन का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 10, ठीक है। नियॉन की परमाणु संख्या 10 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। अब इसको अरेंज करो, 2 8 हो गया, 2 8 10 हो गया, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। समझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बस ये याद कर लो, 2 8 18 32, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहो तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको और लंबा वाला बताते हैं, जैसे कि एक है तो आपका क्रिप्टन, दिख रहा है यहाँ पे? क्रिप्टन निकालते हैं, Kr, इसकी परमाणु संख्या 36 होता है। अब इसको समझो, पहला इलेक्ट्रॉनिक पहले कितना लेंगे? 2 लेंगे, दूसरा 8 लेंगे, 18 लेंगे, कितना हो गया? जोड़ लेते पहले, 8 तो 10, 10 और 18, 10 18 कितना हो गया? 28 हो गया। कितना बचा? 36 लाना है टोटल, है टोटल 36 लाना है, तो 36 में से 28 घटाते हैं, पहले कितना आता है? कितना बच गया? 8 8 16, यानी कि हमारा कितना? 8 बच गया, है ना? 8 बच गया। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, क्योंकि 32 नहीं लिख सकते हम 8 लिख सकते हैं। तो हमारा देखो 2 और 10, 10 और 18 28, और 28 8 कितना होता है? 36 होता है। तो आपका क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। समझ गए? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए हैं तो अब यहीं पे मैं आपको संयोजकता बताता हूँ। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, हाँ, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, और यहाँ पे बनाएंगे संयोजकता। अब देखो, तो सबसे पहले तो जानो संयोजकता निकालने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा, ये कोई भी किसी का भी संयोजकता निकालते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना जरूरी है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हो जाता है तो हमको क्या देखना है? आखिरी नंबर इलेक्ट्रॉन के जो आखिरी में जो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है, 7 है, 3 है, 2 है, 8 है, 8 है, ठीक है। अब जब संयोजकता बनाने की जब बारी आती है तो कोई भी तत्व है ना, कोई भी तत्व है, वो चाहते क्या है कि हम आक्रिय गैस बन जाए। क्या चाहती है? हम आक्रिय गैस बन जाए। आक्रिय गैस क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि वो फ्री होता है। जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक आक्रिय गैस होता है।
और हर तत्व चाहता है कि मैं आखिर ये गैस बन जाऊं, और आखिर ये गैस बनने के लिए उसको आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सिर्फ आपका हीलियम जो है सिर्फ 2 है, हीलियम के आखिर में 2 है, तो एक मतलब आखिरी गैस हीलियम ही है जिसके आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, लेकिन और जितना है सभी के आखिर में 8 बचता है। तो हर तत्व चाहता है कि हम आखिरी गैस की तरह बन जाए, ठीक है। जैसे देखो नियॉन के आखिर में देखो 8 बच रहा है, क्रिप्टन के भी आखिर में 8 बच रहा है, तो इस तरह से रेडॉन जेनॉन का भी निकालेंगे तो 8 बचेगा लास्ट में, और हीलियम तो सिर्फ 2 ही है। तो हर तत्व क्या चाहती है कि हम आखिर में 8 बन जाए। अब 8 बनने के लिए वो चाहता है कि हम या तो त्याग दें या तो ग्रहण करें, या तो त्यागे इलेक्ट्रॉन को या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें। जैसे देखो यहाँ पर ये 1 है, ये सोडियम है, इसके लिए क्या जरूरी होगा? एक ये लास्ट में देखो, लास्ट में 1 बच रहा है और उसके बगल में 8 है। ये चाहेगा क्या? 1 त्याग देने के लिए या 7 ग्रहण करने के लिए? ज़्यादा बेनिफिट क्या है, ज़्यादा आरामदायक क्या है, इजी काम क्या है? तो ज़्यादा तो इजी वही है कि 1 त्याग दो, क्योंकि 1 बच रहा, 1 से 4 तक रहेगा ना तो त्याग देगा। याद रखना, जिसके आखिर में 1 से 4 तक रहेगा तो सोचेगा हम त्याग दें, और 4 से 7 तक रहेगा तो सोचेगा हम ग्रहण कर लें, ठीक है। तो 1 है लास्ट में, तो ज़्यादा इजी क्या है? त्यागना इजी है, तो त्याग देगा तो बचेगा आखिर में 8। अब ये देखो क्लोरीन है, 17 है, लास्ट में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या चाहेगा? त्यागने के लिए या ग्रहण करने के लिए? बोलिए। लास्ट में 7 है तो इसको लिए इसके ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा? ग्रहण करना जरूरी होगा, है ना, ग्रहण करना जरूरी होगा। अगर 1 ग्रहण कर लेता है तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा और आखिर ये गैस बन जाएगा, ठीक है। उस तरह से एल्युमिनियम देखो, तो एल्युमिनियम देखो लास्ट में कितना है? 3 है। अब ये क्या चाहेगा? त्यागने के लिए या ग्रहण करने के लिए? आप ही बताओ, एल्युमिनियम त्यागने के लिए चाहेगा या ग्रहण करने के लिए जाएगा? तो जाहिर सी बात अब बोलेंगे सर एल्युमिनियम के आखिर में 3 है तो ईजी होगा कि ग्रहण कर ले, सॉरी त्याग दे, क्योंकि ग्रहण करने के लिए इसको 5 ग्रहण करना पड़ेगा और त्यागने के लिए 3 ही है, तो सोचेगा इसको त्याग देते हैं। लेकिन यहाँ देखो कैल्शियम 20 है ना, 2 8 8 2 8 8 2 है। अब ये क्या चाहेगा? ग्रहण करने के लिए या त्यागने के लिए चाहेगा? तो लास्ट में तो 2 बच रहा, जाहिर सी बात ये सोचेगा हम 2 को हटा दें और 8 बन जाए, है ना। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा, आप तो लिखेंगे, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। जैसे सोडियम है, Na है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। अब ये क्या चाहता है? ये बनना चाहता है आखिर ये गैस, तो इसको त्यागना पड़ेगा। एक क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं आयन, ठीक है, जो त्यागता इलेक्ट्रॉनिक आयन जो होता है, इलेक्ट्रॉन आयन त्यागेगा या ग्रहण करेगा। तो त्यागता कौन है? आप मुझे बताइए। कोई आदमी दान कब करता है? त्यागना का मतलब दान करना या छोड़ देना, और ग्रहण करने का मतलब एक्सेप्ट करना। तो त्यागता कब है? जब उसके पास बहुत सारा होता है। नॉर्मल तो ये समझो, जब उसके पास होता है, ज़रूरत से ज़्यादा होता है तभी तो त्यागता है, और जब नहीं होता है तो क्या करता है? ग्रहण करता है। तो जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो क्या करेगा? त्यागेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो सोडियम पे ऊपर क्या होगा? प्लस और 1, क्योंकि 1 प्लस दिए, इसका मतलब क्या हुआ? 1 त्याग दिया हूँ, और प्लस देने का मतलब ये हुआ कि वो धनात्मक है, पहले से उसके पास था तब वो 1 त्यागा, समझे ना। देखो 1 क्या किया? त्याग दिया। लेकिन क्लोरीन की बात आती है, क्लोरीन, अब क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। अब ये क्या चाहेगा? 1 ग्रहण करने के लिए, है ना, 1 चाहेगा हम ग्रहण कर लें। कितना? 1। तब यहाँ पे आयन 1 आयन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा? ग्रहण कर रहा। और ग्रहण कौन करता है? जिसके पास कमी होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। जो ऋणात्मक बोले तो कर्जदार होता है, वही तो आपको ग्रहण करता है, तो माइनस। अब मैं आपको पिछला वीडियो में बताया था कि संयोजकता डायरेक्ट बता देते, 1 बंधन, 2 बंधक वाला, 3 बंधक, 4 बंधक। अब ये बंधक आया कैसे? एक ऋणात्मक भी बताया था, धनात्मक भी बताया था। तो धनात्मक में क्या था? देखो ये क्या कर रहा? त्याग रहा। कितना त्यागा? 1 त्यागा। तो 1 त्यागा मतलब क्या हुआ? 1 जो बना उसका क्या बना? 1 वो आपका धनात्मक वाला बना, यानी कि ये आपका पॉजिटिव 1। ये तो संयोजकता लिखते थे ना, सोडियम का संयोजकता कितना होता था? 1 होता था। अब क्लोरीन बोले तो क्लोराइड, है ना, क्लोराइड। तो क्लोरीन की संख्या कितना हो जाएगा संयोजकता? +1 की -1? क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा? त्याग, ग्रहण कर रहा, और ग्रहण करेगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम 3 है, तो ये 3 क्या करेगा? त्याग देगा।
त्यागने का मतलब क्या हुआ, उसके पास पहले से पॉजिटिव है ना, इसका मतलब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये देखो कैल्शियम है, कैल्शियम कितना त्यागेगा, इस सोचेगा हम 2 8 बनने के लिए, तो ये 2 को क्या करेगा, त्याग देगा, तो आखिर में 8 बच जाएगा। जब 2 त्याग देगा तो इसका मतलब जो है +2। तो मैं बताया था 2 बंधक वाला हम देखना लिस्ट में, द्विबंधक में कैल्शियम भी आता है, त्रिबंधक में एल्युमिनियम आता है, एक बंधन में आपका सोडियम भी आता है। और देखो एक बंधक में जो ऋणात्मक तत्व मैं जो बताया था, ऋणात्मक तत्व ये आपका क्या था, क्लोरीन था -1। समझ रहे हैं। अब देखिए आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको हम। यहाँ देखिए स्क्रीन पे जो मैं पिछले बार बताया था आपको, अब यहाँ पे अच्छा से मैं बताता हूँ और अच्छा समझ जाओ कि संयोजकता कैसे निकालेंगे। जब संयोजकता निकल जाएगा तो आपको क्या होगा, परमाणु संख्या आसान से लिख लीजिएगा और संयोजकता भी निकाल लीजिएगा आराम से। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो अब जब हाइड्रोजन लिखा हुआ है पहला नंबर, हाइड्रोजन के आखिर में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, 1 होता है। अब ये क्या चाहेगा, हम 1 त्यागने के लिए, चूंकि अब 1 जब त्याग देगा 0 बन जाएगा, आखिरी गैस का मतलब 0 या 2 या 8 यूं समझो, ठीक है। तो जब मैं बताया था कि जिसके इलेक्ट्रॉन के आखिर में 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर ये ऐसा रहता है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और 4 5 6 7 रहता है तो ग्रहण करता है। तो इसके आखिर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, त्याग देगा। तो मैं बताया था ना जो हाइड्रोजन होता है वो +1, चूंकि त्याग देगा तो इसका संयोजकता कितना होगा, +1, एक बंधक वाला। दूसरा में क्या है लिखा हुआ, क्लोरीन। क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं +1, क्लोरीन का निकालते हैं 2 8 कितना हो जाएगा, और 7, ठीक है, 2 8 7। अब ये क्या करेगा, त्यागेगा, है ना, क्या करेगा, त्याग देगा। अब जब त्याग देगा तो कितना ग्रहण, सॉरी ये ग्रहण करेगा, कितना ग्रहण करेगा, 1 ग्रहण करेगा। अब जो ग्रहण करता है वो क्या होता है, प्लस के माइनस में, माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। देखो एक बंधन लिखा हुआ है कि नहीं, वहाँ पे एक बंध यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको और इधर से लिखता हूँ मैं। एक बंध में, एक बंधक में आपका क्लोरीन भी है ना। फिर आप देखो ब्रोमीन, देखो ब्रोमीन हो गया। तो ब्रोमीन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, ब्रोमीन का परमाणु संख्या होता है 35। कितना होता है, 35 होता है। अब इसको पहले अरेंज करो, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। पहले 2 निकालेंगे, फिर 8 निकालेंगे और 18 लिख देंगे। 2 8 18 हो गया, जो लोग कितना हो गया, 10 और 18 28 हो गया। हमको लाना 35 ना, तो कितना बच गया, 7 जोड़ देंगे, यहाँ पे और 7 लिखना पड़ेगा, हो गया। अब देखो 2 8 18 7। अब ये क्या चाहेगा, ग्रहण करने के लिए या त्यागने के लिए, तो बोलिए 6 5 6 7 आखिर में जो बचता है वो ग्रहण कर लेता है ना, ग्रहण कर लेगा। तो ब्रोमीन से बना था ब्रोमाइड, बताया था ना, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनता था, क्लोरीन से क्लोराइड बनता था, जो कि नेगेटिव में आता था। तो ये नेगेटिव हो रहा है, चूंकि ग्रहण करेगा इसका मतलब नेगेटिव। देखो एक बंधक में दिया हुआ है कि नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन, है ना। फिर आपको और बताऊं, आयोडीन देखो, ताकि आपको विश्वास हो जाए। आयोडीन को क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। अच्छा, आयोडीन का जो परमाणु संख्या होता है 53 होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलता है। अब इसको अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, कितना करेंगे, 2 8 18 और देखो 32 लिखने से काम चलेगा। यहाँ पे कितना आ गया, 28 आ गया। अब यहाँ पे अगर 32 लिखते हैं कितना होता है, 8 2 10 60 हो जाता है, लेकिन लाना है तो हमको 53 है, तो 28 हो गया ना। इसमें एक बार और 18 जोड़ते हैं तो 18 16 और 2 1 3 4 46, तो एक बार और 18 जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बार और 18 आ रहा। अब कितना है, 46 आ गया, है ना। अब 46 आ गया तो कितना बच रहा, 53 में से 46 घटा देते हैं, 53 से 46 घटा के देखते हैं कितना बचता है, 7 6 13, कितना बच रहा, 7 बच रहा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, 7। अब ये बोलो, जो आयोडीन है ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये जो है ग्रहण करेगा या त्यागेगा, तो जाहिर सी बात ग्रहण करेगा। 8 बनने के लिए क्या करेगा, लाएगा, मांगेगा किसी से, तो यानी कि -1। बताया था ना, जो आपका ऋणात्मक में आयोडाइड बनता था, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, है ना, कैल्शियम आयोडाइड, इस तरह से तो आयोडाइड बनेगा।
अब द्विबंधक वाला भी समझ लो, द्विबंधक में क्या लिखा हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 2, अब कितना लिखे हैं? क्योंकि 8 ही लाना है ना, 8 ही लाना है, तो क्या लिखेंगे? अब 6 लिखेंगे, हो गया 8। अब जो 6 आ गया, अब ये क्या करेगा? प्राप्त करेगा या ग्रहण करेगा? आप ही बोलो। इसको 8 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करेगा। 2 लेगा, तो जब 2 लेगा तो 2 क्या हो जाएगा? माइनस में। ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्साइड आ रहा था ना जो ऋणात्मक तत्व में था, तो ये 2 ग्रहण किया तो माइनस हो गया 2 ग्रहण। अब ये जो बन रहा ना, यही आपका संयोजकता बन रहा, ठीक है। ये क्या बन रहा? संयोजकता बन रहा। एक और देखो, त्रिबंधक नाइट्रोजन देख लो। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालेंगे तो कितना होगा? 2 और कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा या त्यागेगा? तो 3 ग्रहण करेगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 ग्रहण करना मतलब त्रिक बंधन हो गया, 2 ग्रहण करना द्विबंधक हो गया। ये सब एक बंधक में दिख रहा है आपको, एक बंधक वाला, 2 बंधक वाला, त्रिक बंधक वाला, तो वही आपका क्या बनेगा? आपका जो है संयोजकता बनेगा, ठीक है। अब देखो मैं निकालता हूँ कैल्शियम का। कैल्शियम तो मैं बता ही दिया अभी तुरंत, फिर भी देख लो कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 है। अब इसको देखो 2 8 कितना हो गया? 2 8 10, तब बच रहा 20 ना, 2 8 10 हो गया, तो 20 यहाँ पे है तो 10 बच रहा। 10 लिखने के लिए हमको पहले 8 दिख रहा है, 8 लिख लेंगे, और कितना पे होगा? 2 हो गया। 2 8 8 2, तो कितना हो गया? आपको हो गया 20। अब ये 8 बनने के लिए क्या करेगा? 2 को त्याग देगा, बोलेगा जाओ तुम। देखो दिख रहा है मैग्नीशियम, कैल्शियम दिख रहा है आपको। कैल्शियम किस बंधक में? द्विबंधक में है कि नहीं? तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इतना सारा मैं बताऊँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, और ये आपका शॉर्ट ट्रिक मैं बता दिया हूँ। इससे पहले तो लॉन्ग बताया था, और इसके बाद ये जो निकल रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के जो बाहर वाला जो कक्षा रहेगा, इसी को बोलेंगे लेन देन करेगा। अगर बाहर में किसी भी तत्व के बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 रहेगा, तो क्या होगा? वो ग्रहण त्याग देगा। क्या करेगा? त्याग देगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस पर हो जाएगा। अगर 5 6 7 रहेगा तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये नोट कर लेना। आगे समझे? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको बेहतर से तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो फिलहाल यहीं पे मैं वीडियो को लास्ट करता हूँ, है ना। और आप लोग का मैं एक होमवर्क देता हूँ, क्योंकि होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के लाना, हमको निकाल के बताना, और हो सके तो यहाँ पे कमेंट करना, और नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, वहाँ पे मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हो। चलो फटाफट होमवर्क लिखो, और किसको किसको बनाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना है और संयोजकता भी निकालना है, ठीक है। चलो पहले तो आपका एल्युमिनियम, कार्बन, और आपका मैग्नीशियम, हीलियम, आर्गन। अब किसका कितना परमाणु संख्या है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किसका कितना परमाणु संख्या है वो आपको याद होना चाहिए। और लिखो Ag निकालो सिल्वर का, सल्फर निकालना, फिर आपका है थोड़ा भारी वाला देंगे तब ना, कॉपर का निकालो। अब किसका परमाणु संख्या ये आपको याद होना चाहिए, मैं बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। आप किताब में देख लेना। और आयोडीन का बताओ। चलो ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना है और संयोजकता दोनों निकालना है, और दोनों निकाल करके मेरे पास मैसेज करना। कहाँ पे मैसेज करना? टेलीग्राम पर। व्हाट्सअप तो नंबर नहीं है ना, टेलीग्राम पर मैसेज करना। चलो फिलहाल मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के पास भी इसको पहुँचाइए ताकि उसको भी ये समझ में आ जाए। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।